जय माता रानी की। माता रानी की कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे, जीवन में खुशियाँ आए, आनंद आए और जीवन खुश और शांति से व्यतीत हो जाए। बस यही जीवन में एक रहता है कि जो भी जीवन मिला है वो जीवन खुशियों से संपन्न हो जाए। आज हम बात करेंगे रिश्तों की। जी हाँ, हर ग्रह से हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। ग्रह खराब तो रिश्ते खराब, ये जीवन की सच्चाई है। आप इस सच्चाई को जरूर जानें और पहचानें। अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी संबंध या रिश्ता खराब हो रहा है तो आप देखना कि आपकी कुंडली में वो ग्रह आपको अवश्य खराब मिलेगा। यहाँ पर क्या है, रिश्तों को मधुर बनाने के लिए आपको अपने ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी है। आज हम बात करते हैं पिता और पुत्र की। जी हाँ, बाप और बेटे के अंदर अक्सर देखने में आता है कुछ रिश्ते इतने प्रेम के होते हैं कि बाप और बेटा एक कहते हैं कि एक जिस्म दो जान एक जिस्म बन जाती है, पिता और पुत्र। और कई रिश्ते ऐसे देखने में आते हैं कि एक भी बात पिता की पुत्र नहीं मानता और एक भी बात पुत्र की पिता नहीं मानता। दोनों में तनाव, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, प्रेम बहुत है लेकिन अक्सर ऐसी परिस्थितियों से आप जूझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, तभी आपके पिता और पुत्र के रिश्ते खराब हो चुके हैं। प्रेम तो है लेकिन मधुरता नहीं है। तो आज ये सुंदर सा विषय आप भक्तों तक इसलिए लेकर के आए हैं कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है तो आप एक बार अपनी कुंडली को अवश्य दिखाएं और उनके सुंदर सुंदर छोटे छोटे उपाय आप अवश्य करें। अगर आपके घर में पिता पुत्र के रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो आपको एक सुंदर सा छोटा सा उपाय करना है, जो हम यहाँ छोटे छोटे उपाय लेकर के आए। उन उपायों को करके भी आपको इन रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। बात करते हैं पहले उपाय की। जी हाँ, पिता और पुत्र के रिश्ते को ठीक करने के लिए आपका पिता भी इस उपाय को कर सकता है और पुत्र भी कर सकता है। दोनों करें तो बहुत सुंदर है, या एक भी इन उपायों को करेंगे तो भी उनको उतनी ही राहत अवश्य मिल जाएगी। सबसे पहले आपने सूर्य भगवान को जल देना है। तांबे के पात्र में गुड़ और रोली डाल करके सूर्य भगवान को जल देना है, जिससे आपके ये रिश्ते मधुर हो जाएं। दोनों ही इस उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत साधारण सा आज हम इसको उपाय का रूप दे रहे हैं, नहीं तो ये हमारे कर्म का एक हिस्सा है। सबसे पहले हमारा कर्म है सूर्य भगवान को नमस्कार करना, क्योंकि उन्हीं से हमारा जीवन की दिनचर्या शुरू होती है। तो आपको पहला उपाय ये करना है। अब दूसरा उपाय क्या करना है, आपने रविवार को से शुरू करना है और 1 महीना लगातार करना है। चाहे आप गौशाला जाएं, चाहे आपके घर पर गौ माता आए, आपको गुड़ गौ माता को खिलाना है, क्योंकि गौ माँ के अंदर भी ही हमारे ग्रहों का वास है। तो अगर 40 दिन इस उपाय को पिता या पुत्र करता है तो भी आपके इस रिश्ते में मधुरता आ जाएगी। अब हम तीसरे उपाय की बात करते हैं। जी हाँ, आपको गेहूं लेना है 1.25 किलो गेहूं आपको रविवार को भिगो देना है, यानी कि शनिवार की रात को भिगो देना है और शुक्रवार को आपने पक्षियों को डालना है। लगातार 7 शनिवार भिगोए और 7 रविवार इस उपाय को करते हैं तो भी पिता और पुत्र के रिश्ते में मधुर आती है। अब हम चौथे उपाय की बात करते हैं। थोड़ा सा शहद लेना है, पिता और पुत्र का दोनों का फोटो ले लेना है और दोनों फोटो को आपस में जोड़ करके उस शहद की शीशी में डाल करके आप अपने घर में रख देना। शहद जैसा रिश्ता पिता और पुत्र का बन जाएगा। हम 5वें उपाय की बात करते हैं। 5वां बड़ा महा उपाय, आपने गुलाब का पौधा 5 गुलाब के पौधे किसी भी सरकारी खुली जमीन पर पिता या पुत्र ने लगा देने हैं, जिससे भी आपके दोनों के रिश्ते बहुत बहुत सुंदर और मधुर हो जाएंगे। महामाई की ऐसी कृपा होगी, छोटे छोटे सुंदर उपाय के रूप में, कर्मों के रूप में हम ये उपाय दे रहे हैं। इन 5 उपायों को करने से आपके रिश्तों में, पिता और पुत्र के रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। देखिए, जीवन में कुछ करे ना करे, माँ की सेवा अवश्य करे। गौ माता के अंदर ही 9 ग्रहों का वास है। गौ माँ के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आज इतने ठंड के मौसम में आप एक बार सोच करके देखिए, सोचने पर भी रूह कांप जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोड पर, रास्ते पर ठिठुरती हुई इस ठंड में गौ माता
सड़कों पर बैठी हुई है, गौ माता कूड़े कचरों के ढेरों पर बैठी हुई है। क्या यही सनातन है? क्या हम हिंदू हैं? अगर हम हिंदू हैं और हम सनातनी हैं और हमारी माँ रोड पर ठंड में ठिठुर रही है, आज के कल्चर में हम अपने जो गली में कुत्ते जो होते हैं उनको भी हम कपड़ा डाल के आ जाते हैं। कुत्तों को घरों में हम अब उसको बहुत अच्छी सुविधा देते हैं, उनको गाड़ियों में घुमाते हैं, उनको कपड़े लत्ते पहनाते हैं, लेकिन आज हम अपने सनातनी को, धर्म को नहीं बचा पा रहे हैं। एक कपड़ा, एक चादर, एक रिजाई, एक चादर, एक दरी, कोई भी जाकर किसी भी रूप में किसी के मन में भी नहीं आता कि जो गोवंश है, छोटे छोटे बछड़े हैं, गौ माताएं हैं जो सड़कों पर ठंड में ठिठुर रही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो जा करके वहां पर उनके ऊपर डाल आए। भगवान कहता है, आप क्या कहते हो कि भगवान आएगा? जब तक मेरी गौ माता परेशान है, आंखों में आंसू है, गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, तब तक भगवान नहीं आएगा, क्योंकि उनकी गौ माँ बहुत दुखी और परेशान है। आपको इस धरती पर इसलिए भेजा हुआ है कि आप अपना कर्म करें और भगवान को याद करने से पहले भगवान की बनाई हुई, जो भगवान उनके अंदर वास करते हैं, वो सारे दुखों से तड़फ रही है और अत्याचार हो रहा है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, शिष्यों, इस मुहिम में आकर के जुड़े, गौ माँ की रक्षा करे, सेवा करे, उनको उनका अधिकार दिलाए। जय गौ माता, जय गोपाल।